नमस्कार, मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूं। हमारे साथ कुछ किसान लोग भी हैं। मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूं। इन लोगों के करीब करीब अभी तक 130 दिनों के करीब होने वाला है। अभी तक किसान को बात सरकार नहीं मानी। इसमें नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक हैं। सरकार को बात मान लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग 130 दिन के करीब में यहाँ पर ठंड में ज़बरदस्त ठंड गमाई, ठंड में रहकर कैसा कैसा मुसीबत झेला। उसमें किसान करीब करीब 300 के करीब शहीद हो गए। और किसान अभी तक यहाँ डटे हुए हैं। अब इसी पर मैं कुछ किसान भाई से बात करना चाहता हूं कि क्या आप कब तक यहाँ डटा रहिएगा? देखिए भैया, हमारा तो संकल्प है एक, जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं तब तक घर वापस नहीं। और तू देख रहा है 3 दिन से बहुत अंध चला। उसमें हमारे ये टेंट के मकान हैं, हमारे खेत की छान को उड़ा ले जाती है आंधी, फिर भी अपने उसको दोबारा बनाता है। किसान परिश्रम से घबराता नहीं, किसान आपत्ति से घबराता नहीं। किसान का वो साहस दिया है परमात्मा ने, जो सबको खिलाता है, आप पीछे खाता है, फिर भी किसी आपत्ति से डरने वाला नहीं। और नाक से चना चबा देंगे, दुनिया तो मुंह से चबाती है। सरकार नाक से चना चबाएगी और कहेगी मैं अन्नदाता आपकी बात को मांगूंगा। आज लिख लेना इस बात को। इसने दुखती रग पर हाथ दिया है, रखा है। 70 साल से ये परेशानी, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब इसे किसान पेल रहा था इस आपदा को, तो इसने तो हमारे लिए 3 बिल और ले आया और हमारा माल लुटने लगा, जिसकी कीमत मानते हैं 1868 रुपये। हमारे जीरी की, चावल की, वो लुटता है 1100 में। आज हमारा गेहूं कट रहा है, जिसका दाम है 25 कम 2000 रुपये कुंटल, और वो लुट रहा है 1500-1600 रुपये में। ये किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुली है सरकार। तो किसान पीछे नहीं हटेगा, कदम नहीं हटाएगा पीछे। और इस सरकार को ये बता देगा कि भाई जब किसी से जबरदस्ती उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसका यही इल्जाम होगा। सरकार कह रही है कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो किसान लोग हैं जो बॉर्डर पर टिके हुए हैं, तो नकली किसान है। फिर असली ने वो लिया, हम असली हैं कि नकली है? जो तो ये भी कह रहे हैं कि तो पैसा लेते हैं। किसी ने पकड़ा, ये तो ये भी कहते हैं फंड आ रहा है कहीं से। ये सारा सौदा हमारा है। हमारे घर का दूध, हमारे घर की चीनी, गन्ना हम पैदा करते, चीनी हम पैदा करते, सब्जी हम पैदा करते। हमारे भाई अपने गांवों से जैसे जैसे उगा करके ला रहे हैं और उसे खा रहे हैं। कुछ गुरुओं के लंगर चल रहे हैं, बस ये है। वो भी वहीं से आ रहा है, किसानों के घर से। यानी आप मोदी जी के काम से संतुष्ट नहीं है? मोदी जी के काम से क्या काम करा मोदी जी ने? सिवाय झूठ बोलने के और बहकाने के। अरे मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। कहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है कोई सा काम? यो भी अच्छा लग रहा होगा तुम्हें जो किसान 4 महीने से चल रहा, चुप जा। यो भी अच्छा लग रहा होगा जो 4 महीने से किसान बैठा। मोदी जी को अच्छा लग रहा? ये भी अच्छा काम है क्या, जो 4 महीने से किसान सड़क पर बैठा रखा? क्या वजह है, क्यों बैठा रखा है? तमाम दिल्ली की जनता को परेशान करके घेर दिया। अरे ये सड़कें हमने रोकी हैं क्या? तुम कैमरे में रोज दिखाओ, ये हम रोक रहे, हम लगा रहे हैं क्या? ये बाढ़ कीले इन्होंने लगाई, सारे काम ये कर रहे और कह रहे हैं किसान रोक रहा। किसान कहाँ रोक रहा? अरे किसान जो अपनी बात कहना है उसकी बात सुनो, उसे जहाँ वो जाना चाहता है उसे जाने दो, उसकी बात सुनो भाई। तुम बात तो सुनने को तैयार नहीं। एक मतलब किसान, सरकार कह रही है कि बात करने के लिए हम राजी हैं, लेकिन किसान मानिए नहीं रहे हैं। कहाँ राजी है सरकार? वो प्लेटफार्म आज भी खाली है, उस प्लेटफार्म से क्यों नहीं इन्होंने सूचना दी? अरे भाई तुम खबर बुलाओगे जब ही तो जाएंगे। वो वाला किस्सा कर रहे कि अपने घर खाइए मत, क्या दावत है तेरी? हम बुलावे तो आइए, अपने घर खाइए मत। अबे तो हमें अपने घर भी खाना दे रहा और अपने घर को बुला नहीं रहा। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने फैल रहा। कितनी बढ़िया बात है। मोदी जी चोर है क्या? अरे चोर का चोर नहीं है, चोर का था हुआ है वो यार। अरे और चोरी क्या होगी? हवाई जहाज बेच दिए, सड़क बेच दी, ताजमहल बेच दिया, रेल बेच दी, हमें भी बेचने तैयार है।
और अरे इसका पेट है या वो कोल्लू है कोई जिसमें सबको पेरो जा है? कौन सा तरीका है यो? लेकिन बहुत गलत जगह आके इनने जो बटन दबाया आपके। तो मोदी जी के क्यों जिता दिए आप? मोदी जी से इतना परेशानी आपको है तो? अरे यार एक बात कह रहे, मोदी जी को क्यों जिता दिए? तुम आके हमसे कह लो एक गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है, गांव में चला जाइए। अब बड़े बड़े अच्छी बात कर रहे हैं प्रधान, और जब वो जीत जाएगा उनकी ना सुनेगा तो। योगी जी चैलेंज कर रहे हैं कि हमसे पूछिए, जो कि यहाँ पर मुखिया के जो चुनाव हो रहा है, प्रधानी के जो चुनाव हो रहा है, इसमें सारा सीट जीत जाएंगे। उन्हें औकात दिख जाएगी। अब क्या वो नहीं है मशीन? अब चुप जा, मशीन नहीं है अब क्या बटन वाली, और बड़ी चौकसी से वोट डालेंगे किसान। उसमें खास करके यूपी में महिलाओं की बहुत सुरक्षा है। हाँ, बड़ी सुरक्षा। देखिए, महिलाओं के बारे में सुरक्षा, हमारा उत्तर प्रदेश आगरा में कल ही अखबार में मैंने पढ़ा है, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वह पुलिस चौकी पे गया, उसका बाप, उसने कहा ये हमारी सीमा में नहीं आती ये जगह। फिर दूसरी के पास गया, दूसरी चौकी, उसने कहा हमारी सीमा से बाहर है। थाने में गया, चक्कर काट कर 24 घंटे में बेचारे की जन कैसे कैसे तहरीर लिखी गई है। तो यहाँ तो गुंडे बवाली उत्तर प्रदेश में इतना हो गया जिनका दिल मुंदे से पीछे निकलना बच्चियों का दुर्लभ कर रखा है। जोगी जी कहते हैं कि सब विपक्षी वाला है, झूठ मूठ के मेरा सरकार को बदनाम कर रही है। विपक्ष कौन है? विपक्ष जिसकी लड़की से बलात्कार हो रहा है वो झूठ बोल रहा है। जिसकी लड़की कत्ल कर दी और उसको रात में जलाया गया, जिसको सुन लो, हाँ कह रहे मैं जिसको रात में जलाया गया, जिस लड़की को, वो फिर भी झूठ बोल रहा है। ये मीडिया, ये सरकार कितनी भी बात को दबा ले, कुआं में से भी आवाज निकलती है, बुरी आवाज, बदबू कुआं में से भी निकलती है, तो इन पे छिपेगी नहीं। ये है बात। इन्होंने हमारे प्रदेश के लिए जिस समय योगी बैठा था, ये कहा था मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। उत्तम प्रदेश किस बात से बनाया? इसने कहा गड्ढे मुक्त सड़क करूंगा। मैं जिस जगह का रहने वाला हूं, मैं कोसी कला से, हमारा गांव 9 किलोमीटर उत्तर में है, तो वहाँ देखिए, और पूरे प्रदेश में मैं घूम देखा है जहाँ कर मैं रहने वाला हूँ। भैया मैं यूँ तो कहूँ ना, मैं सब राम घूम आयो, पर हाईवे को छोड़कर किसी गांवों की हालत सही नहीं है सड़कों की। ये झूठ बात करते हैं, ना इन पे वो हुआ, ना इन पे ये कहा था यहाँ गुंडाओं का राज है। अब तो चौगने गुंडा हो गए। इनके गुंडा तो RSS के किसी पे रुकते भी नहीं, पर इन्हें रोकेगा किसान। याद रखिए, किसान इनको रोक देगा, और अब पूरा देश एक हो गया है। ये मोदी जी कहते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, क्या सच है? मोदी 18 घंटे खाया है लॉकडाउन के अंदर में। ये कैसा काम करते हैं? लगातार लॉकडाउन के अंदर 17 करोड़ रोजगार का है। इन्होंने 2014 के इनके वादे क्या याद कीजिए, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया था। 7 साल हुए, 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए। 17 करोड़ रोजगार युवा का खाया और 15 लाख खाते में देने का वादा किया। नोटबंदी करके घरों के गरीबों के घरों से नोट निकलवाई। ये मोदी सरकार इलेक्शन जो जीतती है, सुनिए 2 मिनट सुन लीजिए। इलेक्शन जो जीतती है ये मोदी सरकार अपने ये वोटर मशीन के बदौलत जीतती है। जिस मशीन को आज देखिए असम में क्या हो रहा है, पथरकंठी विधानसभा में भाजपा के नेता के गाड़ियों में मशीन मिलती है, और ये सरकार जुमला देती है। लगातार इस देश को जुमला देते आई है। इस पार्टी का नाम ही है भारतीय जुमला पार्टी। आप याद कीजिए, इस सरकार के ये राम राज्य लाना चाहते थे। कैसा राम राज्य लाना चाहते हैं? यूपी के अंदर हाथरस जैसी लगातार कांड होती है, दलित बेटी के ऊपर कांड होती है, और उसके पिता के ऊपर भाजपा के नेता के संरक्षण में गाड़ी चढ़ा दी जाती है, और वहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री उनके बचाव के लिए आते हैं। बताइए ये कैसा राम राज्य है? ये राम राज्य लाना चाहते हैं, ऐसा ही राम राज्य। आज 5 राज्यों में चुनाव हो रही है, वहाँ पे किसान इसको ऐसा जवाब देगी, ऐसा अपना वोट का करंट मारेगी कि देखिएगा ये दिल्ली की सरकार हिल जाएगी और ये काले कानून वापस। आप कह रहे हैं कि 5 राज्य में चुनाव जो हो रहा है, इसमें इनके वोट, मोदी जी के वोट नहीं मिलेगा। अभी परसों के दिन अमित जी बोले हैं कि हम अभी पहला चरण का जो चुनाव हुआ है, इसमें बोले हैं कि एक चरण में 2700 सीट जीतेंगे। सुनिए, ये जो है ना वोटिंग मशीन का अगर करेंगे तो वोटिंग मशीन का कमाल होगा। आप इससे पहले देखिए चुनाव हुआ है कि नहीं। यहाँ पे पंजाब में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, नगर निकाय चुनाव, सफाया हो गया पूरी तरीका से भाजपा। और ये आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहे, हर जगह सफाया। और आज आप
भाजपा की हाल देखिए, ये जाते हैं बांग्लादेश चले जाते हैं। बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी बताते हैं भैया जी मैंने आज़ादी करवाई बांग्लादेश की। सुनो, हेलो भैया, सुनो सुनो, बांग्लादेश की इन्होंने आज़ादी करवाई। कब का आज़ादी, कैसा आज़ादी? इन्हें जिस समय लंगोट नहीं पहने थे, आरएसएस का सीखे थे, उस समय आज़ादी हुई है बांग्लादेश की। तो ये कैसे आंदोलन किया और कैसे जेल गए, ये बताइए आप। इतने जुमलेबाज है, इतने झूठे प्रधानमंत्री है, हमेशा ये झूठ से इस देश को सौंपना चाहते हैं, हमेशा झूठ सौंपते हैं। और आप देखिए इनके इतिहास उठा के देखिए, जहाँ भी जाते हैं दंगे करवाते हैं, और ये दंगे करवा कर प्रधानमंत्री के चेयर पे बनना रहना चाहते हैं, जो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की जनता जान चुकी है कि ये भारतीय जुमले पार्टी है, और ये इस देश को जनता को बर्बाद कर रही है, इस देश को नरक में धकेलने का काम कर रही है। सरकार कह रही है कि ये जो किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, ये किसान नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। ये क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं आप? सुनिए, उस सरकार में जो बैठे लोग हैं ना, वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो लोग चड्डी गैंग के हैं, वो लोग आरएसएस गैंग के हैं, वो लोग देशद्रोही गैंग के हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए किसान देश के 70% रॉयल्टी भरने वाले अन्नदाता हैं। ये कैसे हुए आतंकवादी, कैसे किसान? यही लॉकडाउन हुआ था, सबसे बड़ा यही किसान है जो यही देश की रॉयल्टी भरा और देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। और जब ये आतंकवादी था तो अर्थव्यवस्था इनके ऊपर निर्भर क्यों थी? भारत की अर्थव्यवस्था को निर्भर नहीं रखना चाहिए। और इन्हें आतंकवादी बताते हैं वो लोग, जो लोग इनकी अर्थव्यवस्था से निर्भर इनकी रोटी खाते हैं। और ये रोटी को, किसानों की रोटी को अंबानी अडानी की तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, जो इस देश के किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अंबानी अडानी की तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का दिल से निर्णय लेके आया हूँ यहाँ पे, चाहे सर कटा के जाऊँगा या अपने रोटी को घर लेके जाऊँगा अपने हक के लिए। अच्छा, एक और बात पूछना चाहता हूँ कि अभी आप लोग यहाँ पर किसान के जो आंदोलन है, यहाँ पर कुछ मात्रा पहले से कम कब पहले से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों? मात्रा क्यों कम हो रहा है? बताओ। मात्रा कम होने का सही आप बता रहे हैं, सही है बात भाई। हमारी लड़ाई भी हमें लड़नी है इस सरकार से। हमारी खेती भी कट रही है, गन्ना भी कट रहा है, गेहूं कट के गन्ना भी बोया जाएगा। इतनी संख्या हमारी कम नहीं हो रही। हमारा एक शेड्यूल है, उसके हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। उसी के हिसाब। अभी टिकैत साहब पर अभी एक न्यूज सुनने में आ रहा है कि टिकैत साहब पर हमला हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अगर ये हुआ तो बहुत कायराना हरकत है, और हम इसका जवाब अभी इसी वक्त देने की तैयारी में। क्या हकीकत है, हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी हमें संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो हम उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम तैयार। हम देखेंगे कौन सूरमा जिसने पत्थर हमला करा, उसका भी जवाब हम देंगे, अभी देंगे, बिल्कुल इसी वक्त देंगे। तैयार हैं हम, बिल्कुल रेडी। अभी एक और नौजवान मेरे पास खड़े हैं। मोदी जी कहे थे कि अगर हमारी सरकार अगर बन जाएगी तो हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, यानी साल में 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात कही थी भाजपा सरकार। तो क्या आपको रोजगार मिला? रोजगार कहाँ मिला? रोजगार मिलता तो चप्पलों में रहते आज। नहीं, कौन सा रोजगार दे रहे हैं वो? पकौड़े तलने का। वो ये कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। उसे आदमी ये पूछे कि तू आज झूठ बोलता है, देश को गुमराह करता है, कि मैं एक चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पे। एक चाय बेचने वाला आदमी यहाँ से दिल्ली से बम्बई जाना हो तो उसे 1 साल लग जाता है पैसे इकट्ठे करने में। बम्बई तक का किराया नहीं इकट्ठा कर पाता चाय वाला। ये चाय वाला जवानी की उम्र में लंदन में जाके फोटोएं खिंचवाता है, लंदन के टूर करता है। तो इसको किस एंगल से मानोगे? चाय वाला ये किसानों को कहता है कि ये आतंकवादी है, ये माओवादी है। ठीक है जी, अगर ये माओवादी आतंकवादी हैं, 4 महीने से एक बात पे अड़े हुएंगे। और ये एक ऐसा झूठा प्रधानमंत्री है जो हर दिन सुबह शाम अपनी बात बदलता है। सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। यहाँ तक कि इतना मतलबी प्रधानमंत्री है बहनों और भाइयों। इसे पता है कि वोट सिर्फ 2 ही आदमी देंगे ढंग से, बहनों और भाइयों। बहनें देंगी और जवान जो भाई है वो देंगे। बुजुर्गों और बच्चों क्यों नहीं कहता? उसे पता बच्चे वोट नहीं देते। बुजुर्ग जो है वो भी आधे से कम वोट देते हैं, घरों में रहते हैं। भाइयों और बहनों से मतलब है इन्हीं का नाम लो बस। ठीक है जी। यहाँ पर एक और किसान है जो कि जितेंद्र यादव खड़े हैं। इनको से मैं पूछना चाहता हूँ, इनको बहुत दिन से भी मैं देख रहा हूँ, इनकी लंगर यहाँ पर भी चलता है। आप कितने दिन से हैं यहाँ? 26 नवंबर से हैं, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से यहाँ लंगर सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी। कोई संगठन से हैं आप? हाँ, किसान एकता मजदूर बैनर तले हम लोग हैं जी।
जो है हम जो है किसान के जो परिवार से हैं और हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, तो एक मजदूर का बेटा ही तो एक मजदूर की आवाज़ उठा सकता है, एक किसान का बेटा ही एक जो है ना किसान की आवाज़ उठा सकता है। हमारी आवाज़ को उठाने के लिए ना अंबानी के बेटे आएंगे ना महेंद्र सिंह धोनी का बेटा आएगा। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बात दूसरी होती है। हमारे पास जो है आने के लिए जो है ना बस का किराया है, ट्रेन का किराया है, वो लोग हवाई जहाज़ से चलते हैं। तो एक आम आदमी के तकलीफ को समझता है। लेकिन आज का प्रधानमंत्री क्या है कि उसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कहा कि हम एक किसान के घर से आते हैं, हम एक चाय बेचने वाले आपकी हैं। भावनाओं से कहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं? वो तो बहुत देश के विकास किए हैं। कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है देश में। युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, 7 साल में 14 करोड़ तो रोजगार देना चाहिए था। लॉकडाउन में 17 करोड़ युवाओं का रोजगार चला गया है। उसके बाद जो है जीएसटी लगा करके मीडियम जो व्यापारी थे उनसे रोजगार छीन लिया गया है। आप समझिए, नोटबंदी करके उन्होंने सारे गरीबों का पैसा तो अकाउंट में रखवा लिया और चंद पूंजीपतियों के खाते में डाल दिए और उनके कई लाख करोड़ रुपए जो है ना ब्याज माफ कर दिए। एक और भाई हैं हमारे साथ खड़े जो कि किसान हैं, कि क्या है पूछ लेता हूँ। आप किसान हैं? मैं संजीव कौशिक, मुजफ्फरनगर से, किसान का पोता। बोलिए। अच्छा, आप यहाँ पर आंदोलन में आए हैं? कितना दिन से हैं? रेगुलर लगभग 4 महीने से, बीच में कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन। ये हमारे परिचित है, बहुत पुराने। आप तो कितने दिन तक यहाँ पर आते जाते रहिएगा? सरकार आप लोगों की बात मान नहीं रही है, ये बहुत किसान परेशान हैं, तो क्या आप इन लोगों के परेशान नहीं करना है हरदम आप लोगों के कि सरकार से बातचीत चल रही? मोदी जी हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। ना कारण निकम्मी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी किसानों के साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा। और किसान सरदर्द की बाजी लगा के निकला था घर से। उसके 3 ही इशू थे, काले कानून वापस लो, और जब तक वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। इशू तो बहुत हैं, बहुत इशू हैं, बहुत बातें हैं, बट ये है कि बेटर होता है कि सरकार को सद्बुद्धि समय से आ जाती। और किसान को की सरकार से कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, बस काले कानून पे थी। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये जो है सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही। और इससे मतलब इस शब्द नहीं है हमारे पास भर्त्सना करने के लिए। लगभग 300 किसानों की शहादत इस मोर्चों में हुई है बॉर्डरों के ऊपर। और माननीय प्रधानमंत्री जी कई मत्था टेक रहे हैं, कई फूल चढ़ा रहे हैं, कई परिक्रमा कर रहे हैं, बांग्लादेश में बता रहे हैं कि आप सुने, ये पत्रकार आप समझदार हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप मौन धारण नहीं करते हैं, एक शब्द नहीं मुंह से निकालते हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है, पत्रकार महोदय, माय डियर फ्रेंड, जब सारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट के प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, BSNL हुआ, MTNL हुआ, रेलवे हुआ, तो आप सरकारी नौकरी कहाँ पे देंगे, किसको देंगे? जुमलेबाज सरकार थी, इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। हम तो कह रहे पुराने दिन ही लौटा दो भाई। मैं खुद अपना परिचय दूं, मैं संजीव कौशिक, प्राइवेट सेक्टर में FS ग्रुप में रियल एस्टेट से हूं। बट आप विश्वास नहीं मानेंगे, GDP जहां इन्होंने मत्था टेका है और बोला, मैंने किसानों को बोला आंदोलन जी भी, और बांग्लादेश में जाके क्या बोला कि मैंने भी आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप RTI डालिए कि हमारी GDP और बांग्लादेश की GDP में कितना फ़र्क है। आपको खुद हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। और जहाँ तक विकास का सवाल है, देखिए विकास 4 महीने से किसान ऑन रोड पे है। अन्नदाता, क्या विकास हुआ है? डेवलपमेंट यदि हिंदुस्तान के लोगों को, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, मोदी जी मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तन की बात करते हैं, काम की बात कोई नहीं करते हैं। RTI में आप पता करिए कि एक बार मन की बात करने में कितना करोड़ रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता है वो। पहले इंडिया के हमारे कंट्री ने नोटबंदी झेली, फिर GST झेला, फिर रेरा झेला, फिर कोरोना पीरियड झेला, और बंद कमरों में आपने बगैर किसी सलाह मशवरा के किसानों के ऊपर एक कानून थोप दिया। और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आज 4 महीने बाद भी आप बांग्लादेश में जाके भाषणबाजी कर रहे हैं। बंगाल में आपने पूरी सेना लगा दी। और जहाँ तक अफसोस, हालांकि ये इशू से हटके बात है, बांग्लादेश में लाखों लोगों की भीड़ लेके पॉलिटिशियन घूम रहे हैं, किसी को छींक नहीं आ रही है, और ये खुद मार्केटिंग कर रहे हैं कोरोना की और वैक्सीनेशन की, और रिजल्ट आपके सामने है। ये नए किस्म से फिर से ये जो टेंट लग रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पे ये कहना चाहते हैं, पहले तो 2022 का मतलब हमारे हाथ में कानून वापिस ही नहीं, पर हमने जो करें गद्दी पर बैठाए, 2022 के इलेक्शन में यूपी में मिट्टी में मिला देंगे। फिर 2024 का होगा, वल्लो तो हटते नहीं। अगले महीने में ये लड़के हमारी खेती उपजा कट जाएगी,
अगले महीने में पैदल वहीं संसद मार्च पे चल के दिखावेंगे, कुकर जा करें वहाँ। एक और किसान भाई हैं, आपके एक सवाल था। आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? ये मोदी जी से क्या कहना है? मोदी जी जो कहे हैं, जो मोदी जी कुछ कहे हैं वो सब झूठा वादा किए। मोदी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने किसानों को पेपर के माध्यम से वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुनी होगी, गन्ने के लागत में 1.5 गुना होगा। लेकिन गन्ने के लागत में 1.5 गुना अगर किए होते तो 300 रुपया कुंटल गन्ने का दाम था। अगर 1.5 गुना किए तो 450 रुपया कुंटल गन्ने का दाम मिलता। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन के बाद 15 दिन के अंदर किसानों को खाते में गन्ने का दाम चला जाना चाहिए। लेकिन महीनों बीत जा रहा है, साल भर बीत जा रहा है, गन्ना किसान अपना दे करके धरना प्रदर्शन कर रहा है मिलों पर। और इनके जो मीडिया के लोग हैं वो उसको दिखाते नहीं हैं मोदी जी को कि मोदी जी देखें यहीं पे जो किसान का धरना चल रहा है इस पर भी छींटाकशी कर रहे हैं कि वो किसान नहीं है, वो आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। ये बताते हैं ये किसान नहीं है, वो अब किसान अपना खसरा खतौनी उनको दिखाएगा तब वो मानेंगे कि हाँ ये किसान है। राष्ट्र में अपने इस चैलेंज के माध्यम से पूरे देश के किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश के किसान को रोड पे एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा और सरकार को नींव हिलानी पड़ेगी। और सरकार के को भी एक संदेश दे रहा हूँ किसानों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि किसी गलतफहमी का शिकार न रहे और इन काले कानूनों को वापस ले ले और हमारे अन्नदाता को घर भेजे। अदरवाइज पूरी कंट्री एक है, यूथ भी, इंडस्ट्रीज भी, बिजनेस भी, ट्रेडर भी, मैन्युफैक्चरर भी और रोजगार मांगने वाले भी आप जैसे भाई हमारे साथ। एक और किसान हैं, इनको से भी मैं पूछ लेता हूं, आपका नाम? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह। आप कोई संगठन से हैं? हाँ, भारतीय किसान यूनियन, जिला बस्ती के रहने। मोदी जी अभी तक आप लोगों के बात के माने नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने कहा हम 2 गुना आय कर रहे हैं, लेकिन जब से इनकी सरकार आई 2 गुना आय नहीं हुआ है, बल्कि हमारे देश की जो भी फैक्ट्री कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिला, उसको भी ये बंद करके प्राइवेट में देना चाहते हैं और बेरोज़गार करना चाहते हैं नौजवानों को। और किसान की आय की बात जहां आती है, गन्ने का दाम कई करोड़ों रुपया किसानों का बाकी है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश भी करता है, लेकिन योगी और मोदी सरकार आज तक 1 पैसा ब्याज सहित भुगतान नहीं करवा पाए। और कहते हैं पैकेज, ये किसानों को गन्ना का पैकेज देते हैं, लेकिन ये उस गन्ना का पैकेज उद्योगपतियों को देते हैं, वो अपने खाते में डाल करके अपना मौज लेते हैं। इस प्रकार हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस समय लोग कह रहे हैं, जैसे चैनल के माध्यम से होता है कि किसान नहीं आ रहे हैं, इस समय सरसों की कटाई थी, आलू की खुदाई थी, गन्ने की छिलाई, गन्ने की बुआई, इस समय गेहूं की कटाई तैयार है, कहीं कहीं गेहूं कट रहा आमाजोर। लेकिन हमारे किसान को खेती में भी रहना है, आंदोलन में भी रहना है। मोदी सरकार को यह है कि किसान कम है तो मोदी सरकार रेलवे चला दे, इसके बाद देख ले किसानों की ताकत क्या है। इनको दिल्ली से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। पूर्वांचल का किसान ट्रेन इंतजार कर रहा है आने के लिए, लेकिन इनकी ट्रेन बंद कर दी गई है, पूर्वांचल से कोई आ नहीं पा रहा है। और गरीब किसानों के पास इतना पैसा डाल ही नहीं है ही नहीं कि वो इतना भाड़ा महंगा दे करके आ सके। और धन्यवाद इसी। धन्यवाद।